नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की अपवाह प्रणाली के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान की नदियों का समूह, जिसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, नंबर 2 अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ तथा नंबर 3 अंतः प्रवाहित नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने अपने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। इसके अंतर्गत लूनी, माही, साबरमती प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। यानी ये 3 नदियाँ जो है लूनी, माही और साबरमती मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं राजस्थान की जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होते हुए शुष्क धरती एवं इस क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाती है। लूनी का उद्गम अजमेर का नाग पहाड़ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रन में चली जाती है। यह केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होने वाली नदी है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं लूनी नदी, लूनी बेसिन व इसकी सहायक नदियों को मानचित्र के द्वारा दर्शाया गया है। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक तो मीठा है, इसके पश्चात खारा हो जाता है तथा लूनी की सहायक नदियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है लीलड़ी। अजमेर में जवाजा के निकट से निकलकर पाली जिले में ये लूनी में मिल जाती है। नंबर 2 है मीठड़ी। पाली तहसील में अरावली से निकलकर पाली बाड़मेर से बहती हुई पवाला गांव के समीप ये लूनी में मिल जाती है। तीसरी नदी है जवाई नदी। पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है ये जालोर के पल्लाई गांव के समीप इसके बाएं किनारे पर सूकड़ी नदी तथा बिराना गांव में यह खारी नदी से मिलती है। तत्पश्चात बाड़मेर में ये लूनी से मिलती है। चौथी है सूकड़ी प्रथम। ये अरावली से निकलकर बाली में सरदार समंद में गिरती है। नेक्स्ट है सूकड़ी द्वितीय। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलकर पाली में बहती हुई बाड़मेर आकर के लूनी में गिरती है। नेक्स्ट है सूकड़ी तृतीय। खारी एवं जवाई नदी के संगम के पश्चात नदी के ऊपरी भाग में एक सहायक नदी सूकड़ी तृतीय के नाम से भी जानी जाती है, जो बाद में लूनी में मिल जाती है। उसके बाद है बांडी प्रथम। अरावली पहाड़ियों से निकलकर यह नदी पाली में लालसनी गांव के समीप लूनी में मिल जाती है। बांडी द्वितीय। यह नदी सिरोही में अरावली पहाड़ियों से निकलकर जालोर में सूकड़ी तृतीय में मिल जाती है। नेक्स्ट है सागी। सिरोही की अरावली पहाड़ियों से निकलकर ये जालोर में बहती हुई बाड़मेर जाकर के लूनी में मिल जाती है। दूसरी नदी है माही नदी। यह मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से उद्भूत होकर उत्तरवर्ती प्रवाहित होती है। इसके पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ग्राम खांदू के निकट प्रवेश करती है तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर का मार्ग तय करने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम,
जाखम, अनास, चाप और मोरेन है। पश्चिमी बनास नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं माही नदी, माही बेसिन और उसकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है मानचित्र के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी नदी जो कि है साबरमती नदी। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर एवं सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में यह वाकल के नाम से जानी जाती है। हतमती, मेश्रवा और याजम इसकी सहायक नदियां हैं। ये है साबरमती नदी के बारे में। और यहाँ आप इस स्लाइड में देख रहे हैं साबरमती नदी को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है या फोटो के द्वारा हमने इसको यहाँ दर्शाया है। इसी के साथ हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।